बहन जी के सम्मान में जाट खड़े मैदान में, बस भर भर करके बच्चे पुलिस में भर्ती किए नेता हैं। बहन जी सर्व समाज की नेता हैं, ना कोई जाति ना कोई धर्म सभी जातियां आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पीछे हैं, बहुजन समाज पार्टी के पीछे हैं, लोधी समाज खड़ा है, जाट समाज खड़ा है, सर्व समाज खड़ा है। तो ये सारे समाज के लोग मिलकर के 2007 की तरह स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और बहन जी 5वीं बार सीएम बनेंगी और जन जन का सर्व समाज का सम्मान होगा और सर्व समाज का और कानून का राज होगा। वोट नहीं करेंगे, जाट मर जाएगा लेकिन कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा। पार्टी के बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर सुरजीत सम्राट साहब से मैं पूछूंगा, हमारे आंदोलन के साथी हैं मित्र हैं, कि आज का जो बहन जी का भाषण था उसमें क्या ऐसा था कि जो उनको तमाम लोगों को सुनना चाहिए। सुरजीत भाई स्वागत है, हमारे लोगों को बताइए थोड़ा सा दर्शकों को कि जो आज बहन जी ने, कल बहन जी की स्पीच में हम भी थे, आप भी थे, वो भी सुना, आज भी आपने सुना, क्या नया था? देखो बहन जी ने सारी बात कह दी है। बहन जी ने कहा कि जिन लोगों पर मुकदमे लगाए थे, खासकर 2 अप्रैल को मुकदमे लगाए थे और जो लोग आज की जो सरकार है जो मुकदमे लगा के जेल में डालने का काम कर रही है, तो बहन जी ने कहा कि उनके जो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बहन जी ने किसानों के बारे में कहा, नौजवानों के बारे में किया, बहन जी ने कहा कि रोजगार दिया जाएगा। ऐसी कौन सी बात है जो बहन जी ने आज नहीं कही है? बहन जी की जब सरकार बनती है तो कानून के द्वारा कानून का राज होता है, ये सबको पता है और हमें उम्मीद है कि 2022 में बहन कुमारी मायावती पूर्ण रूप से सरकार में आ रही हैं और जब सरकार में आएंगी तो सबको न्याय मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी। और बहन जी ने शिक्षा के बारे में बोला कि जो मेरी सरकार में, हाँ, जो मेरी सरकार में जीरो बैलेंस पर जो एडमिशन हुआ करते थे, सपा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उनको सबको चेंज कर दिया है। और बहन जी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर मैंने बनाया, गौतम बुद्ध के अंदर जो नगर है उसके अंदर जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है तो वो बनाई है, मगर सपा सरकार ने तो जो बहुजन समाज पार्टी ने काम किए थे उनको बदलने का काम किया है। तो उससे क्या मतलब सपा ने जो नुकसान कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को या बहुजन समाज के लोगों को पहुंचाया, वो याद दिलाने की कोशिश कहीं ना कहीं बहन जी ने की है। नहीं, बहन जी ने कहा कि जो अम्बेडकरवादी बन रहे हैं तो अम्बेडकरवाद भूल गए। 12-17 में जो अम्बेडकरवाद किया था उन्होंने, जो बहन जी ने काम किए थे उन सबको उल्टा कर दिया था। जो बहन जी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम किया था तो उन्होंने सबको डिमोशन करने का काम किया था। तो आज वो कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी तो झूठे अम्बेडकरवादी हैं। अगर सच्ची कोई बात करता है, अगर वादों की कोई बात करता है, बहन कुमारी मायावती जो कहती हैं वो करती हैं। हम करनी और कथनी में अंतर नहीं करते हैं। आज सीमा कुशवाहा जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। नहीं, अच्छी बात है। आपने मिलवाया बहन जी से? बिल्कुल, हमने लोगों को मिलवाया था उनको, बहन जी से हमने उनको लेकर गए थे और ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलवाने का काम कर रहे हैं। यही तो हमारी लड़ाई है कि जो नौजवान साथी हैं जो अभी बेचारे कहीं पे नहीं है तो उनको अब आगे लेके आना है और पार्टी में अच्छी जिम्मेदारी दिलाना है उन लोगों को। तो यही तो बहन जी ने हमारा काम किया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हम बहन जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि नए युवाओं को लेकर के आइए। सुजीत भाई उस काम को कर रहे हैं, मुझे मीडिया का काम सौंपा, मैं वो कर रहा हूँ। मेरे साथ 2 अनूप सर, विधानसभा मेरी खुद की लोकल विधानसभा, मेरा खुद का अटैचमेंट है। 2 हमारे साथी हैं अनूप सर विधानसभा से, उनसे बात करेंगे। बताइए, राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अनूप सर विधानसभा के 2 हमारे साथ साथी मौजूद हैं। सर, आपकी विधानसभा अनूप सर है, मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरा एक मतलब व्यक्तिगत भी अटैचमेंट है। वहाँ पे रामेश्वर लोधी चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लोध समाज के प्रत्याशी बसपा ने उतारा है। कैसी तैयारी क्या है? जनपद बुलंदशहर में अनूप सर विधानसभा सबसे पहले नंबर पर सीट जीत रही है। 70% लोधी समाज बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पर भाईचारा इतना अच्छा कायम है, सभी की एक ही आवाज़ आ रही है। जाट समाज भी पार्टी से जुड़ रहा है, कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को मात देनी है, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उखाड़ कर फेंकना है और बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाना है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है और बसपा को विजयी बनाना है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बड़े भाई धर्मवीर चौधरी हैं। चौधरी साहब, एक बड़ी मजेदार बात बहन जी ने कही। बहन जी ने कहा कि जाट समाज को ये याद रखना चाहिए कि हमने उनके बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जॉब में लगाए थे, नौकरी में लगाए थे। जाति को कोट करके बहन जी ने कहा, पहली बार मैंने अपने जीवन काल में पहली बार की जाति को कोट किया बहन जी ने। सुना बहन जी के सम्मान में जाट खड़े मैदान में, हल लेकर के खड़े, हल बिल्कुल हल लेकर खड़े हैं और बहुतायत में वोट करेंगे इस बार, देखना। क्योंकि आदरणीय बहन जी ने बस भर भर करके बच्चे पुलिस में भर्ती किए और कट्टे कम पड़ गए थे, बोरियां भर भर के बहन जी ने किसानों के जो आमदनी थी उसको डबल किया और बहन जी ने जो मूल पेमेंट था किसानों का, ये कह दिया था कि मिल मालिकों को जेल भेजो अगर ये पेमेंट नहीं करें। तो वो किसान जो हैं और जो खासकर हमारी बिरादरी के लोग हैं वो बहन जी के किए हुए कामों को याद कर रहे हैं और बहन जी
जन जन की नेता हैं, बहन जी सर्व समाज की नेता हैं, ना कोई जाति ना कोई धर्म, सभी जातियां आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पीछे हैं, बहुजन समाज पार्टी के पीछे हैं, लोधी समाज खड़ा है, जाट समाज खड़ा है, सर्व समाज खड़ा है। तो ये सारे समाज के लोग मिलकर के 2007 की तरह स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और बहन जी 5वीं बार सीएम बनेंगी और जन जन का सर्व समाज का सम्मान होगा और सर्व समाज का और कानून का राज होगा। जो दोस्ती डॉक्टर अम्बेडकर के और सर छोटू राम के बीच थी उस समय पर जब छोटू राम कहते थे कि मुझ में और अम्बेडकर में इतना फर्क है कि वो मुझसे मैं उम्र में बड़ा वो शिक्षा में बड़े, डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मुझ में और छोटू राम में इतना फर्क है कि वो हुक्का पीते मैं हुक्का नहीं पीता। वो मित्रता जाट और जाटवों के बीच दोबारा बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, जब सर छोटू राम जी यूनिस्ट मिशन की सरकार बनी थी पंजाब की, तो सर छोटू राम जी कृषि मंत्री थे। उन्होंने देश में पहली बार दलितों के लिए, गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए पट्टे काटे थे और उसमें खासकर 95% दलित समाज के लोगों को पट्टे दिए गए थे। निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं था। दलित समाज के लोगों ने सर छोटू राम जी को एक जलसे में हाथी पर बिठा करके ये नारा दिया था कि गरीबों का मसीहा सर छोटू राम, दलितों का मसीहा सर छोटू राम। वही दलित समाज के लोग, वही जाट समाज के लोग, वही सर्व समाज के लोग उसी भाईचारे के साथ में आज बहुजन समाज पार्टी के रूप में एकत्रित हैं। बहन जी के झंडे और डंडे के नीले झंडे के नीचे एकत्रित हैं और वही भाईचारे के रूप में जो सर छोटू राम बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो भाईचारा बनाया था, उसी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ा रही हैं और हम सब मिलकर के उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सर, अगर ये हो जाएगा तो फिर गठबंधन का क्या होगा? बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन बना। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है और इस ठगबंधन की हवा निकल चुकी है। चूंकि सिवाल खास में जाट डंडा लेके घूम रहे हैं, माट में जाट डंडा लेके घूम रहे हैं कि अगर इस लाठर को लड़ाना था तो अखिलेश यादव को कलहर की सीट से लड़ना था। संजय लाठर का माट से क्या लेने देना? लाठर हरियाणा का रहने वाला है। अरे उसे लड़ाओ तो इटावा से लड़ाओ, करहल से लड़ाओ। माट में एक युवा लोकदल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, राजनीतिक हत्या योगेश नौबार की। तो ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है, गांठ बंधन है। इसमें जाट वोट नहीं करेंगे, जाट मर जाएगा लेकिन कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा। जाट समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, मुस्लिम उस आदमी को वोट करेगा, उस प्रत्याशी को वोट करेगा जो बीजेपी को रहेगा। तो फिर गठबंधन को वोट कौन देगा? ये कैसे ग्रैंड मैनस्ट्रीम मीडिया वाले ये गठबंधन जीत रहा है? देखिए, मीडिया बहुत समझदार है, आप सब जानते हैं। अगर अखिलेश यादव इतने मजबूत होते तो उनको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो कमजोर थे, जिस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अमर सिंह और आजम खां, सारे लोग उनके साथ थे। आज सारे पिलर टूट चुके हैं, कोई जेल में है, कोई कहीं है। आज जो है उनके साथ कोई नहीं है और अखिलेश यादव ने अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीता है। मैं आपको बता दूं, एक भी चुनाव जीता हो तो मुझे बता दीजिए। उन्होंने एमपी तो रहे। अरे एमपी तो कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं होती है, उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है। गठबंधन अगर उनको ये ताकतवर होते तो गठबंधन नहीं करते। ये छोटे कमजोर आदमी गठबंधन करता है, कमजोर आदमी गठबंधन करता है। और ये भानुमति का कुनवा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये गठबंधन फेल है। ये बहुजन समाज के लोग, ये सर्व समाज के लोग हमको यादव भी वोट कर रहे हैं। तिलकराज यादव हमारे भाई चर्रा से लड़ रहे हैं, हमको यादव भी वोट कर रहे हैं। रमेश यादव बिठूर से लड़ रहे हैं, हमको यादव भी वोट कर रहे हैं और ठाकुर भी वोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ बहन जी चलती हैं। उसी अनुपात में टिकट दिए गए हैं और उसी अनुपात में मंत्रिमंडल का गठन होगा।